नमस्कार साथियों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आज हम लोग फुल बेसिक देखेंगे, एकदम जड़ से देखेंगे। ठीक है, आखिर साधारण ब्याज होता क्या है, इससे जुड़े हुए शब्द क्या क्या हैं जो सवाल में पूछे जाते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट है, इसलिए आज बेसिक सवाल लेंगे। लेकिन ये सारे बेसिक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले एग्जाम में पूछे जाते हुए आए हैं और आने वाले समय में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल आज हैं। लेकिन पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर साधारण ब्याज का बेसिक कंसेप्ट है क्या। लेकिन उससे पहले कुछ शब्द इस्तेमाल होंगे सवाल में, उन शब्दों के बारे में पहले अच्छे से जानते हैं, उसके बाद सवालों को करेंगे। ठीक है, एकदम ओसम कंसेप्ट के साथ आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूलधन, बोले तो प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ये वर्ड सवाल में इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सवाल का लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे तो किसको मूलधन कहा जाता है वो समझ में आ जाएगा। इसको पी से डिनोट करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। शुरुआत की जो राशि होती है, चाहे वो बैंक में आप जमा करें या किसी दोस्त को दें या ले, बैंक से भी आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। शुरू की जो राशि होगी, उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि, बैंक में जमा की गई राशि या लोन ली गई राशि, शुरुआत वाली राशि। शुरू की राशि कुछ भी हो सकती है, उधार देना, बैंक में जमा करना, कहीं पूंजी लगा दिए, वो राशि भी आपका मूलधन में ही काउंट होगा। ठीक है ना। तो हम मूलधन वाला वर्ड इस्तेमाल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो शुरुआत की राशि को हम क्या मान लेंगे, मूलधन। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। इसको अगर हम बोले केवल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो ब्याज। ठीक है ना, ब्याज पर। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज हमेशा मूलधन पर ही मिलेगा। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट जब देखेंगे तो वहां पर होता क्या है कि आपको मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, लेकिन आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। खैर अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ रहे हैं। हमेशा और हमेशा आपको जो ब्याज मिलेगा किस पे मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। वो रेट के आधार पर तय होगा। ठीक है, तो रेट को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि रेट से ही सारा सवाल बनेगा। रेट, दर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ब्याज समझ में आ गया कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। समझा देते हैं एक बात कि अगर आप बैंक में 1000 रुपया रखे हैं, मान के चलिए रखे हैं, लोन भी ले सकते हैं। बैंक 1000 रुपया रखे हैं, उसके बाद अगर 2 साल के बाद अपना पासबुक को अप टू डेट कराते हैं तो पता चलता है कि आपका जो अकाउंट है वो कितना हो गया है, 1030 हो गया। इसका मतलब 1030 होने का मतलब है कि आपको 30 रुपया अलग से मिल रहा है। अलग से जो पैसा मिल रहा है वो इसके चलते मिल रहा है। 1000 रुपया था जिसके बदले में आपको अलग से कितना मिला, 30 रुपया मिला। वो कितना साल में मिला है, 2 साल में। अगर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें और एक चीज समझाते हैं, अगर आपको इतना रुपया मिला है 2 साल में, तो पहला साल में कितना मिला होगा, 15 रुपया। फिर सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा, 15 रुपया। और यही 15 मिलके कितना हुआ है, 10 रुपया हुआ है। तो पहला साल जो रकम मिलता है, दूसरा साल भी वही रकम मिलेगा, अगर 2 साल के बारे में बात हुआ है। अगर 3 साल के बारे में बात होता है यहाँ पर, तो 30 को हम 3 भाग में बांटते हैं, 10 10 10। मतलब कि पहला साल भी 10 रुपया मिलेगा, दूसरा साल भी 10 रुपया मिलेगा, तीसरा साल भी 10 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट पहला साल जितना इंटरेस्ट देता है उतना ही अगला साल भी इंटरेस्ट देगा, फिर उतना ही अगला साल भी इंटरेस्ट देगा। सारा का जोड़िएगा, जैसे 2 साल का जोड़े तो कितना आया, 30 रुपया आया। अगर 3 साल रहता तो 10 10 होता। ठीक है ना। तो इसे हम समझाने के लिए भी 2 साल लिखे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो कहां से मिला है आपको, 1000 रुपये से आपको कितना मिला है, 30 रुपया मिला है। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का पैसा होता है जो मूलधन से मिलता है, वो एक्स्ट्रा पैसा होता है। अब एक और एक है मिश्रधन। ठीक है ना, अमाउंट। अब अमाउंट को देखते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अमाउंट होता क्या है कि आपका पैसा 1000 रुपया और 30 रुपया जो एक्स्ट्रा पैसा आपको ब्याज के रूप में मिला है, 1000 प्लस 30 कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 1030। टोटल रकम, ब्याज मूलधन मिला के जो पैसा मिलेगा लास्ट में वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए एक सूत्र भी हम लिख सकते हैं कि अगर अमाउंट निकालना हो तो आप प्रिंसिपल को लिख लीजिए, जो शुरुआत की पैसा होगी, शुरू वाला पैसा,
फिर इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है ना। तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अमाउंट। इसको आपको मौखिक याद रखना है। इस प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको मालूम है और ब्याज आपको मालूम है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर कल को ऐसा दिया रहे कि आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और आपको एसआई निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, एसआई मतलब ब्याज निकालने, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी। अरे इसी को अगर आप उठा के इधर लाइएगा तो आप खुद देखिए ए माइनस पी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये समझ गए तो इसी से बहुत सारे सूत्र बनते हैं, जिसको सूत्र याद कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा, इसलिए सूत्र बिल्कुल भी याद मत किया कीजिए। आप कंसेप्ट को समझिए, शुरुआत का पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा मिला, दोनों को मिला दिए, अमाउंट हो गया। अगर आपको शुरू का पैसा मालूम है और आखिर में जितना बना 1030 रुपए वो मालूम है दोनों, तो लास्ट वाला पैसा से शुरू वाला पैसा अगर माइनस कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें ब्याज इंक्लूड रहता है, ठीक है, इसमें ब्याज इंक्लूड रहता है और प्रिंसिपल भी है। तो प्रिंसिपल यहाँ से हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, सिंपल इंटरेस्ट। आया बात समझ में, ये सब बेसिक तथ्य हैं जो कि साधारण ब्याज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब रेट के बारे में हम बात करते हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेट को समझिए, सारा खेल इसी से है। अब रेट है क्या, अब रेट को समझते हैं। बहुत काम का चीज बताने के लिए जा रहे, एकदम ध्यान से देखिए। अगर दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है फिलहाल तो अभी इस पे आ जाइए, रेट पे। क्या है रेट, दर, रेट। इसको समझते हैं बेहतर से, ठीक है ना। इसको आर से डिनोट करते हैं। बस हम एक लाइन लिखने के लिए जा रहे हैं, 100 रुपया में एक वर्ष में, 100 रुपया में एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज का रकम, 100 रुपया में एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज का रकम क्या कहलाता है, दर, मतलब कि रेट कहलाता है। इसमें और एक चीज याद रखिएगा, दर मतलब रेट हमेशा वार्षिक होता है, वार्षिक होता है। क्या होता है, वार्षिक। इस बात को हमेशा आप याद रख लीजिए, रेट हमेशा आपको वार्षिक के रूप में ही दिया रहेगा, कभी भी आपको 6 माही, 3 माही, 2 माही ये सब नहीं बोलता है, वार्षिक के रूप में रहता है, पहला। दूसरा, यह प्रतिशत के रूप में रहेगा, प्रतिशत के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इसे 5-6 नहीं देगा, उसमें परसेंट जुड़ा हुआ रहेगा 5-6 के साथ। तो इसको समझते हैं, डिफिनेशन का मतलब क्या है, शायद नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। जगह उतना नहीं है कि एक साथ हम सबको बताएं, इतना समझ गए होंगे कि 100 रुपया में एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज का रकम क्या कहलाता है, दर कहलाता है। और दर हमेशा वार्षिक होता है। दूसरा, यह प्रतिशत के रूप में रहेगा, ठीक है। मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद एक चीज और समझाते हैं, इतना जगह नहीं है कि हम सारा कुछ लिख सकें एक ही बार में, तो हम एक एक करके देखते हैं जल्दी थोड़ा, ठीक है ना। टाइम उतना अपन लोग के पास है नहीं। क्या बताया अभी रेट का डिफिनेशन कि 100 रुपया में एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज माना आर, ठीक है ना। कितना मान लिया हम, आर। इसको हम मान लिए, माना कितना मान लिया, आर। तो 1 रुपया में एक साल में 1 ईयर, वाई लिख दिए यहाँ पर, का ब्याज कितना हो जाएगा, R/100। बोलिए होगा। 1 रुपया का निकालना चाहेंगे तो 100 कहां चला गया, बराबर से जब इसको उधर ले जाएगा तो 100 नीचे चला गया। अब ये 1 रुपया तो होगा नहीं, सवाल में कुछ भी हो सकता है, तो हम P रुपया लिख लिए। और समय भी एक साल तो होगा नहीं, हम उसको T ईयर लिख लिए, T ईयर। T की जगह में 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, P की जगह में 5000, 6000, 6000 कुछ भी रकम हो सकता है। तो जब P और T का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो P और T का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये जो ब्याज निकल के आया यही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन गुना समय गुना दर, प्रिंसिपल, टाइम और रेट, और बटे कितना है 100।
ये बात समझे, ये बात समझ में आ गया आप लोग को कि यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल के आया है। अब इसको और समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन को हम नीचे ला सकते हैं, तो नीचे आएगा ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, कहां आ गया, तो क्या बच गया, T इंटू आर, मतलब कि टाइम और रेट का मल्टीप्लाई बच गया। तो अब इसके सीध में ध्यान से देखिए, अगर टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और 100 किसको डिनोट कर रहा है, अब देखिए ध्यान से, 100 यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन को दिखा रहा है। अगर टाइम 1 हो जाए, अगर टाइम का वैल्यू हम 1 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, तो अब खुद बताइए कि एसआई कितना हो जाएगा, एसआई बटे पी, तो आप बोले आर बटा 100 हो जाएगा। अगर 1 साल के बारे में बोला जाए तो जो रेट होगा ऊपर वाला वो एसआई को दिखाएगा और 100 किसको दिखाएगा, प्रिंसिपल को दिखाएगा, मूलधन को दिखाएगा। मूलधन को 100 दिखा रहा है और रेट को कौन दिखा रहा है, रेट किसको दिखा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को दिखा रहा है। बोले दिखा रहा है कब, जब टाइम 1 कर देंगे। अगर टाइम को रेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो भी किसको दिखा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन ये 1 साल का नहीं होगा, 1 साल का मामला इसमें नहीं है, 1 साल का मामला इसमें है। 1 साल का मामला कि R बटे 100 लिखते हैं तो R 1 साल को दिखाता है ऊपर वाला, और ये किसको दिखा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को, और 100 किसको दिखा रहा है, प्रिंसिपल को। ठीक है, इतना समझ गए हम, इसको मिटा देते हैं, यहां से ये सूत्र निकल के आए। हम क्या बताना चाह रहे हैं, और इसी में से हम ध्यान से देखिए कि सवाल में रेट परसेंट दिया रहेगा, सवाल में रेट परसेंट दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं है रेट परसेंट दिया है तो R बाई कितना लिखेंगे, 100। बोलिए कुछ तो दिया है, आगे जगह हम 5 6 7 8, अगर R परसेंट दिया है तो R बाई 100 लिखेंगे, और R को कितना मान लेंगे, SI, और इसको कितना मान लेंगे, मूलधन। मूलधन बोले तो P। क्यों मानेंगे, अभी तो हम सूत्र से लेके आए, R को SI मानना है और 100 को कितना माना, P। लेकिन बात रहा कि जब R परसेंट लिखते हैं तो ये क्या होता है बताइए, वार्षिक होता है, ये 1 साल को दिखाएगा। अगर 3 साल के बारे में बात कहेगा तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी हो कि आपको रेट दिया हुआ ना और रेट निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा मूलधन को कहां लिखेंगे, नीचे, और 1 साल का ब्याज को, 1 ईयर का ब्याज को कहां लिखेंगे, ऊपर। ऐसा हमको लाना पड़ेगा, मूलधन नीचे लिखना पड़ेगा, 1 ईयर का ब्याज को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मूलधन को हमेशा हमको 100 बनाना पड़ेगा, कितना, 100 बनाना पड़ेगा, और यहाँ 1 साल का ब्याज को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 ईयर का क्या लिखना पड़ेगा, ब्याज। तो डिफिनेशन के अनुसार बताइए, 1 साल का ब्याज अगर R निकल के आता है तो अभी हम परिभाषा बताएं कि 100 रुपया में 1 साल पे मिलने वाला ब्याज, 100 रुपया में, दर का डिफिनेशन यही है, दर का डिफिनेशन यही है कि 100 रुपया में 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। रेट निकल के आ जाएगा, रेट मेरा कितना आ जाएगा, R। आया बात समझ में, कुछ भी आएगा यहाँ पर रेट के जगह में, आया बात समझ में, दोनों चीज। अगर रेट दिया है तो R बटे 100 लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो मूलधन को नीचे लिखेंगे और 1 साल का ब्याज को ऊपर लिखेंगे, और मूलधन को 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे और 1 साल का ब्याज ऊपर रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपया पे 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। अब बार बार करके देखिए, वीडियो को बिल्कुल समझ में आएगा। हम सवाल करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर से समझिएगा, ठीक है। अगर अच्छे से देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहला सवाल, पहला सवाल है क्या मेरे पास, बहुत मेहनत लगता है इसको मिटाने में, मिटाने में ही मेहनत लगता है, बताने में कोई मेहनत नहीं है। एक धनराशि 10% वार्षिक दर में इसकी दर से निवेश की जाती है। 4 वर्षों के बाद राशि ब्याज सहित, ब्याज के सहित 770 रुपया हो जाती है। तो वह राशि कितनी थी, वह राशि कितनी थी। तो यहाँ जो 770 है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये है क्या 770। 770 बन गया है, मतलब कि आपका ब्याज वाज मिला के है। तो अभी बताए थे कि ब्याज और प्रिंसिपल मिला के लास्ट में कौन सा रकम बनता है, अमाउंट बनता है, मिश्र धन बनता है। तो मिश्र धन दिया हुआ है 770, तो रेट तो दिया है यहाँ पर। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। बोलिए है कि नहीं, है कि नहीं। परसेंटेज हटाएं, कितना लिखे, 10/100 लिखे। अभी बताएं कि आपका ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है, ऊपर वाला। बोलिए है कि नहीं,
बोलिए है कि नहीं है। लेकिन ये ना 1 साल का है। कितना साल का है? 1 साल का है। और यहाँ मामला कितना साल का है? 4 साल का है। तो ब्याज को अभी हम बताएं कि 1 साल में अगर 10 मिल रहा है तो अगला साल भी 10 मिलेगा, अगला साल भी 10 मिलेगा, 10 तो ऐसा 10 4 बार मिलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 10 चौके 40 मिल जाएगा। तो 100 रुपया में 40 का ब्याज मिला। कितना साल में मिला दोस्त? तो आप बोलेगा सर ये ना 4 वर्ष में मिला। कितना वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में 40 बन गया। तो आपका प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल को और ब्याज को जोड़ देते हैं, शुरू का पैसा और एक्स्ट्रा पैसा जोड़ देते हैं, तो क्या निकल के आएगा बताइए? अमाउंट निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 140। लेकिन अमाउंट 140 तो दिया हुआ नहीं है मित्र। कितना दिया हुआ है? 770 दिया हुआ है। बोलिए कितना दिया हुआ है? 770 दिया हुआ है। और हमको कितना निकालना है? 100। अगर यहाँ 770 दिया हुआ है, हमको 100 निकालना है, तो हम यहाँ 0 से 0 काट लेंगे। बोलिए। और यहाँ पर 7 का टेबल, बोलिए 7 का टेबल, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 1 7। अब 2 का वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। चेंज हो गया। पहले 140 था, 770 था। अभी कट कर दिए, यहाँ से 0 0 कट किए, 7 दूनी 14, 7 1 7। 2 का वैल्यू आ गया 11। लेकिन हमको तो 100 निकालना है। अब 2 को 100 कैसे बनाएंगे? तो आप बोलिए सर इसको ना 50 से गुना कर लीजिए, इसको भी 50 से गुना कर लीजिए। दोनों जगह सेम काम करना है। यहाँ 50 से गुना करेंगे, यहाँ भी 50 से गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 550। 11 5 55। तो 100 का वैल्यू कितना आ गया? 550। और यही क्या हो गया मेरा आंसर। बोलिए आया बात समझ में? इन दोनों को क्यों जोड़े? जोड़ना ही पड़ेगा। मूलधन है, ये ब्याज है। मूलधन ब्याज अमाउंट होता है। जोड़े तो 140 है, लेकिन सवाल में तो 770 दिया हुआ है। कट किए, 2 आया, यहाँ 11 आया। तो 2 को तो 100 बना सकते हैं ना, 50 से गुना करके। 50 दूनी, अरे 2 को 50 से गुना करें 100 नहीं होगा क्या? इतना तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ भी 50 से गुना करके कितना है? 550। अब 100 का वैल्यू ही निकालना था। क्यों? क्योंकि 100 ही मूलधन है। क्लियर है? हम आगे थोड़ा और स्पीड से बनाएंगे। आप इतना समझ गए होंगे। हम अलग अलग टाइप का सवाल लेके आए। अब अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ 3000 रुपये। बोलिए 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 3000 रुपये। और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 1080 मिल रहा है। ये आपका ना प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? एसआई है। ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। और यहाँ पर 12% वार्षिक लिखा ही रहेगा, 12/100। तो कितने वर्षों में ये 1080 हो जाएगा? बोल रहा है कितने वर्षों में ये कितना हो जाएगा? ब्याज 1080 हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 100 है। लेकिन सवाल में 100 नहीं दिया हुआ है। कितना दिया? 3000। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3000 है, प्रिंसिपल का वैल्यू 3000 है। तो 100 को 3000 बनाने के लिए बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा? आप बोलेगा 30 से गुना करना। 3 1 3 और यहाँ पर 3 0। बोलिए होगा 30 से गुना। आपको नहीं समझ में आता 100 से भागा कर लीजिए। अब भाग कीजिएगा तो 30 आ रहा है। 30 आने का मतलब ही है कि इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 30 से, तब जाके कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है ना? अगर 30 का गुना यहाँ हो रहा है तो ब्याज में भी कितना का गुना होगा मित्र? बताइए। 30 का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 3 36, 360 आया। ब्याज कितना निकल गया? 360। लेकिन सवाल में तो 360 दिया ही हुआ नहीं है, 1080 दिया हुआ है। तो 360 360 360 कितना बार मिलेगा? तो देख के पता चला कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 को 8 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये 3 बार जुड़ेगा। 360 360 360 और 3 बार जुड़ने का मतलब है कि 3 साल लगेंगे। आप बताइए, पहला साल 360 मिला, अगला साल 360 मिला, अगला साल कितना मिला? 360। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो 3 साल लगेंगे इतना रुपया होने में। 3 से गुना किए, इसी से कंपेयर कर लीजिए आप। सब में ये 1080 आ जाएगा। तो ये 3 से गुना करने का मतलब है कि जो ईयर है, जो वर्ष है, वो कितना साल लगेंगे? 3 वर्ष। ऑप्शन में दिया होगा शायद, ऑप्शन नंबर पहला में ही। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल क्या है?
आप लोग को लग रहा होगा कि आप फॉर्मूला से क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला से भी बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि फॉर्मूला से नहीं बनेगा, लेकिन आगे और भी सवाल है जिसको आप फॉर्मूला से बनाना चाहिएगा और इससे बनाइएगा तो बहुत फर्क हो जाएगा, बता दे रहे हैं। फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा और अब इससे बनाइएगा तो आपको मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अभी और पार्ट बनेगा इस चैप्टर का, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय कीजिएगा इस ये जो तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष के साधारण की दर से प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। 1 रुपया प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिला। रेट दिया हुआ है, रेट हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है, हम बार बार बता रहे हैं, लिखा हुआ रहेगा वहां पर 5/100 लिखेंगे। 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो अगर इसको काटिए चाहे मत काटिए, नहीं काटिएगा तो भी चलेगा, काट के बनाएंगे तो भी चलेगा, हम नहीं काटते हैं। अब मूलधन है वो मेरा 100 है, एसआई एक दिन का कितना है 5 है, लेकिन एसआई 5 यहाँ पर है ही नहीं। एसआई यहाँ पर एक दिन में ब्याज मिलता है 1 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, अरे एक दिन में 1 रुपया मिलता है तो 1 साल में तो 365 दिन होता है। तो यहाँ पर बोले 365 लिखेंगे कि नहीं, एक दिन में 1 रुपया, अगला दिन भी 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया करके 365 दिन में कितना रुपया होगा। जो एक दिन का ब्याज मिलता था उसको 365 दिन का ब्याज बना दिया। 365 दिन में कितना मिलेगा, एक वर्ष में 365 दिन होता है जी, एक दिन 1 रुपया, तो 365 दिन में कितना हो जाएगा, 365 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताइए, 5 को 365 बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 5 से भागा कर लीजिए आप। देखिए अब 5 से 35 हो रहा है, 5 से 15, 73 गुना है। क्यों 5 से भागा करें, क्योंकि यहाँ पर 5 है। जब 5 का गुना 73 है तो इसका गुना भी कितना होगा, 73 होगा, 73, तो कितना आ जाएगा 7300। खेल खत्म। देखिए कितना आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट, मेरे पास कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। यहाँ 8% दिया हुआ है, तो क्या हम R/100 नहीं लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे। ये आपको मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये 1 साल का है ना भाई, कितना साल का है, 1 साल का। इसको 2 साल बना लेते हैं, क्यों, लिखा हुआ है 2 साल, 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोलेगा सर 2R हो जाएगा, और मूलधन थोड़ी चेंज होगा, मूलधन नहीं चेंज होगा, यहाँ पर मूलधन कितना है 100, लेकिन 2 साल में ब्याज 2R हो गया। सवाल के अनुसार ये जो ब्याज है वो कितना दिया हुआ है, R रुपया दिया हुआ है, बोलिए। तो 2R को अगर R बनाना है तो 1/2 से गुना करना होगा, 2 कट जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा, R निकल के आ जाएगा। अगर 1/2 यहाँ गुना हो रहा है तो 1/2 यहाँ भी गुना हो जाएगा, 1/2 गुना होगा और ये कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 50। अरे 2 से काटिएगा, 2 5 10, तो कितना निकल के आ जाएगा 50, और यही क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए कितना आसान है, अगर इसको सीख जाइएगा ये तरीका तो अब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सारे सवाल को हल कर लीजिएगा। अभी तो पहला पार्ट है ना, अब आगे देखिएगा, उसके बाद आपको बेहतर से समझ में आएगा और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर ना रेट निकालना। अब देखिए इस सवाल में रेट निकालना, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो एक बात बताइए रेट निकालना है। अभी हम बताते रेट निकालने का तरीका क्या है, 6000 है और वो कितना हो गया, 6900 हो गया। अब खुद देख के बताइए, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 900 रुपया है, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 900 है, लेकिन कितना साल में हुआ है, ये 3 साल में हुआ है 900 रुपया। अगर हम 1 साल का बात करें तो 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना, 3 तिया 9, तो 1 साल में जो ब्याज आया है वो कितना आया, 300 है। ये जो 900 का ब्याज है ना, ये 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज निकालना चाहेंगे तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 300। हम क्यों 1 साल का ब्याज निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट का डिफिनेशन ही है कि मूलधन पर, वो भी 100 रुपया पर, यहाँ तो 6000 है, 6000 पे कितना का ब्याज है, 300 का ब्याज है। लेकिन रेट का डेफिनेशन क्या कहता है, पहले तो एक 0 हटा लेंगे, यहाँ पर 6 का 6 करेंगे, 100 करेंगे, यहाँ पर 100 लाना ही पड़ेगा। क्यों, रेट का डेफिनेशन क्या होता है, 100 रुपया पे मिलने वाला ब्याज। अभी 6 से बस काटे हैं, 6 का 6 किए हैं, 6 बचे कितना आ जाएगा, 30। तो बोलिए 5/100 आ गया। और रेट का डेफिनेशन इसको फुलफिल कर रहा है, यही बोलता है कि 100 रुपया पे 1 साल पे, इसलिए 1 साल का ब्याज लिए हैं।
100 रुपया पे 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। कितना आ गया? 5%। बोलिए कितना आसान है ये तरीका। इसलिए बता रहे हैं, बार बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं बताने के लिए, ये तरीका बहुत ही काम का चीज है। हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, आप खुद बोलिएगा कि वाओ बहुत अच्छा है, ऑसम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मिटता नहीं है जल्दी, बहुत मेहनत लगता है। बताने में ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन मिटाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा बोर्ड। देखिए 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना? 280 रुपया। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 400 रुपया पर, कितना रुपया पर? 400 रुपया पर लिखा, मूलधन दिया हुआ 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया। अब एक बात बताइए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 280 रुपया। कितना वर्ष का मामला है? 10 वर्ष का मामला है। बोले 10 वर्ष में कितना है? 280 रुपया है। तो एक ईयर में कितना हो जाएगा? तो इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो एक साल में कितना आ गया? 28। और रेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि आप मूलधन को नीचे रखिए और उसको 100 बनाइए। तो मूलधन को हम 100 नीचे रख लिए, यहाँ 400 है और एक साल का ब्याज कितना? 28। इसको कट कर दिए, 4 × 4 4 × 7 28। तो कितना निकल के आ गया? 7/100। आप खुद बोलिए कि 100 रुपया पे 1 साल पे मिलने वाला जो ब्याज है उसी को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। रेट का डेफिनेशन यही बोलता है कि मूलधन को नीचे रखिए, 1 साल का ब्याज को ऊपर रखिए। लेकिन मूलधन को कितना बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेट का डेफिनेशन तब जाकर फुलफिल होगा। ठीक है ना, केवल मूलधन को 400 रखने बस नहीं होगा, उसको 100 बनाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, इसमें भी रेट पूछा है। ठीक है, इसमें भी रेट पूछा है। हम जल्दी से खत्म करते हैं इस वीडियो को, बस थोड़ा सा और, क्योंकि कैमरा का बैटरी भी डाउन होने वाला है, तो उससे पहले हमको खत्म करना है। 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज तो 1 पैसा है, तो वार्षिक दर कितना होगा? एक बात बताइए, 1 रुपया बोल रहा है, तो 1 रुपया को हम 100 पैसा कर सकते हैं। अरे 1 रुपया लिखा हुआ मूलधन, मूलधन को हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे। हम नीचे ही लिख लें, 1 रुपया कितना लिख लें? 100 पैसा। ठीक है, और ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 1 पैसा है, 1 माह का। अगर 1 माह का ब्याज कितना है? 1 पैसा है, तो खुद बताइए 12 माह का कितना हो जाएगा? 12 माह का ब्याज 12 पैसा होगा। बोलिए कितना होगा? 12 पैसा होगा। तो दोनों का यूनिट सेम रखना है, ये नहीं कि यहाँ पर रुपया है और ऊपर में पैसा है, यहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा। ठीक है ना, यहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा। तो 100 रुपया में 1 साल पे मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। रेट कितना निकलता है? 12%। यहाँ 100 बनाना ही पड़ता है। यहाँ तो आपको किस्मत से 1 रुपया का जो मान होता है 100 पैसा होता है। अगर यहाँ 100 नहीं रहता तो उसको 100 बनाना पड़ता है ना। 100 तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। 1 रुपया को हम पैसा में चेंज किया तो 100 आया कि नहीं आया? नहीं आता, तो अभी हम चेंज किए थे, कितना हुआ देखिए। ठीक है, तो हम लोग आज बेसिक सवाल को देखें। बहुत ही औसम सवाल है, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हुए आए हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पे सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी हार्ड सवाल हैं, भारी टाइप के सवाल हैं, मुश्किल सवाल है, लेंदी सवाल है, उन सवालों को हम लोग विदिन सेकंड में खत्म करेंगे। यकीन मानिए विदिन सेकंड में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो मैं बार बार आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियोज को जब कभी भी मैं डालता हूँ, आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय।